जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय भाग को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तृतीय भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 17 में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? दोस्तों अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। कौन है दोस्तों? अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों रक्त और लौह की नीति को अपनाने वाला सुल्तान बलबन था। कौन था दोस्तों? बलबन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। किस मंडल में है? तृतीय मंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? दोस्तों मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है किसमें? क्षोभ मंडल में। किसमें होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंह वाला गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में कहाँ किया? दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया चंपारण में। कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण, जो कि बिहार का एक जिला है दोस्तों, वहीं से अपना सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से। कहाँ से होता है दोस्तों? अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे है दोस्तों? तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? किस विकिरण से करती है दोस्तों? यह परावैंगनिक किरणों से बचाती है। किसे? यूवी किरण भी कह सकते हैं, या परावैंगनिक किरण से यह बचाती है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। यह युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। किस देश का है दोस्तों? भारत का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की महिला थी, प्रथम राज्यपाल महिला थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था दोस्तों? औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। किस जिले में है? लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। कौन सा तत्व दोस्तों? आयरन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ किस वायसराय के समय में हुआ? दोस्तों किस वायसराय के समय में हुआ था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था यह बंगाल विभाजन? दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मनीला में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है? दोस्तों हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब?
25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी टेसू। कौन सा पुष्प है दोस्तों? टेसू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? लीवर है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, या चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कन्नौज जिला। कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? कन्नौज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए, जैसे होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। कौन माने जाता है? एडम स्मिथ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोथल स्थित है गुजरात राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? शारदा नहर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। कब शुरू हुआ? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? दोस्तों विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। किस राज्य की दोस्तों? गुजरात की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? दोस्तों ड्राई आइस है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? दोस्तों कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किसके बीच दोस्तों? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों? 403 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे उपग्रह पूछा गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? गैनीमीड। जो जैसे चंद्रमा भी एक उपग्रह है दोस्तों, उसी के प्रकार का यह गैनीमीड एक उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों यह नारा अधूरा है, इसका पूरा नारा हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। पूरा नारा यही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितना? 30 ईयर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में। कब शुरू हुई थी? 1995 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रेन। कौन सा पक्षी है? सारस, जिसे क्रेन भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है दोस्तों? जेनेवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह में। कहाँ पे दोस्तों? राजगृह में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया? दोस्तों शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सिली पॉइंट शब्द संबंधित है क्रिकेट खेल से। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल में लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का संबंध किससे है? दोस्तों नाबार्ड का संबंध है कृषि एवं ग्रामीण विकास से। किसे? कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से। किसे? ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? दोस्तों वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी ऑप्शन में आए तो भी वह सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अयोध्या में। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यदि ऑप्शन में आए यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास था दोस्तों, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।